इजराइल और फ़लस्तीन के बीच फिर से संघर्ष हो रहा है जो पुराने ज़मानों के सभी ज़ख्मों को कुरेदने का काम कर रहा है। मौजूदा वक्त में इजराइल और फ़लस्तीन क्यों आमने सामने हैं, साथ ही इन दोनों की ये जंग कितनी पुरानी है, इस पर एक विस्तार से नज़र डालते हैं। भूमध्य सागर के किनारे बसे इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में इस तरह की भ्रांति है कि दोनों देशों के बीच की लड़ाई मुख्य रूप से धार्मिक है और हज़ारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अगर दोनों देशों के इतिहास को खंगालें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये साफ होता है कि ये लड़ाई सिर्फ़ और सिर्फ ज़मीन और अपनी पहचान की है, जिसे कई बार धार्मिक रूप से देखा जाता रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग कई हिस्सों में सामने आती है, जो 19वीं सदी की शुरुआत में फिर एक दूसरे विश्व युद्ध के बाद भड़कती है। दोनों ही ओर से अलग अलग दावे किए जाते हैं। पूरी कहानी समझने के लिए हर एक दावे को देखने की ज़रूरत है। पहले विश्व युद्ध, जिसने ओटमन साम्राज्य को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी तस्वीर को बदल दिया, क्योंकि युद्ध के बाद लोगों में यहाँ पर राष्ट्रवाद की एक भावना पनपने लगी। तब यहाँ के लोगों ने भी दुनिया के अन्य देशों की तरह ही अपने अलग देश की मांग करना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पहले विश्व युद्ध के बाद ही पूरा इलाका ब्रिटेन के हिस्से में आ गया, लेकिन जब यहूदियों ने अपने स्वतंत्र देश की मांग करना शुरू कर दिया, तब एक ज़ोरों की मांग ये भी उठी कि यरूशलेम में यहूदियों के लिए एक जगह का निर्माण किया जाए, जिसे यहूदी सिर्फ अपना ही घर कहें। इजराइल और फ़लस्तीन की मांगों से जुड़ा एक हिस्सा 20वीं सदी की शुरुआत में शुरू हुए संघर्ष को गिनाता है। यूँ तो इजराइल और फ़लस्तीन मौजूदा वक्त में दो अलग देश माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों देश एक दूसरे का वजूद नहीं मानते। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव लाकर दोनों ही देशों को अलग किया, जिसके बाद इजराइल पहली बार दुनिया के वजूद में आया। सन 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव 181 पारित किया, जिसका मूल रूप बंटवारे को लेकर था। इस प्रस्ताव के तहत ब्रिटिश राज वाले इस इलाके को दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें एक अरब इलाका और दूसरा यहूदियों का इलाका माना गया। 14 मई 1948 को संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की नज़र में पहली बार इजराइल देश का जन्म हुआ। इसी दिन हर साल इजराइल अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और जश्न मनाता है। इसी दिन इतिहास की पहली अरब इजरायली लड़ाई भी शुरू हो गई। ये लड़ाई करीब एक साल तक चली और 1949 में ख़त्म हुई, जिसमें इजराइल की जीत हुई। अंत में सिर्फ इतना ही हुआ कि करीब 7.5 लाख फ़लस्तीनी लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा और अंत में ब्रिटिश राज वाला ये पूरा हिस्सा 3 भागों में बंट गया, जिसे इजराइल, वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी का नाम दिया गया। इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों के बीच हुई कई जंगों में ही पहली जंग थी जिसे इजराइल ने ही जीता। साल 1948 में इजराइल के गठन के बाद ही दोनों देशों में कठोरता और भी बढ़ गई। दोनों ही देश दुनिया में अपने वजूद को स्थापित करने में लगे रहे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहा। लेकिन इस जंग के करीब 1.5 दशक के बाद एक ऐसा मौका आया जब इजराइल और पड़ोसी देशों में भयंकर युद्ध हुआ। ये जंग 6 दिनों तक चली, लेकिन अंत में जीत इजराइल की ही हुई थी। दरअसल 1948 की जंग में अरब देशों ने इजराइल से ज़मीन का कुछ टुकड़ा छीन लिया था। ऐसे में इजराइल लंबे वक्त से इस ताक में था कि उसे इन देशों से बदला लेना है, जिसका मौका उसे 1996-67 की जंग में मिला। इस जंग में इजराइल का मुख्य मुकाबला तो सीरिया से था, लेकिन सीरिया के साथ मिस्र, जॉर्डन, इराक और लेबनान भी शामिल थे। ये जंग 6 दिन चली और इजराइल ने 5 देशों को मात दे दी। इसी जंग के अंत में इजराइल ने एक बार फिर गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक पर अपना कब्ज़ा वापस ले लिया, जिसे फ़िलिस्तीन अपना हिस्सा बताता आया है। लेकिन इजराइल ने इस हिस्से पर अपना कब्ज़ा किया और यहूदियों को इस जगह बसाना शुरू कर दिया, जबकि बॉर्डर किनारे बसे फ़लस्तीनियों पर अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा नज़र रखना शुरू कर दिया। इस पूरे वक्त में भी करीब 5 लाख फ़लस्तीनियों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा था। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच की जंग दोनों ओर से ही एक आक्रामक अंदाज में लड़ी जाती है। एक तरफ से एक मिसाइल दागी जाती है तो दूसरी ओर से उससे कई गुना अधिक ही मिसाइलें दागकर जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर संगठन के तौर पर जंग की बात करें तो इजराइल की ओर से हर बार की तरह ही मोसाद ने मोर्चा संभाला हुआ है। मोसाद इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो दुनिया की सबसे खौफनाक एजेंसी के तौर पर मानी जाती है। मोसाद अगर किसी दुश्मन को चुन ले तो खात्मा कर देती है। मोसाद के अलावा इजराइल की अन्य सुरक्षा एजेंसियां फ़िलिस्तीन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। दूसरी ओर से अगर फ़िलिस्तीन की बात करें तो इस ओर से ये लड़ाई राजनीतिक तौर के अलावा इस मोर्चे से लड़ी जाती है जिसे इजराइल को मात दी जा सके। इन्हीं में एक हमास संगठन है जिसे इजराइल आतंकी संगठन कहता है, जबकि हमास खुद को एक राष्ट्रवादी संगठन बताता है जो इजराइल के वजूद को कभी नहीं मानता।
इसराइल अक्सर यही आरोप लगाता है कि हमास ही उसके इलाकों में मिसाइलें दागता है। हमास का गठन 1987 में हुआ था और तभी से यह अलग अलग तरीक़ों से इसराइल को निशाना बनाने में जुटा हुआ है। फ़िलिस्तीन का एक और संगठन जो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहा है वह लिबरेशन ऑफ फ़िलिस्तीन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यासिर अराफात चलाते थे। ये संगठन भी राजनीतिक और अन्य तौर तरीक़ों से इसराइल का विरोध करता आता है। दुनिया में फ़िलिस्तीन को मान्यता मिले और दुनिया इसराइल के वजूद को नाकार दे, राजनीतिक तौर पर यही संगठन दुनिया से संपर्क जताता। तमाम राजनीतिक और सैन्य लड़ाई के स्तर सभी मुख्य मुद्दा जो इसराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष के बीच चर्चा में रहता है वो है यरूशलेम का मुद्दा। दोनों ही देश इस स्थान को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन हाल ही में अमेरिका समेत कई देशों ने यरूशलेम को इसराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी। यरूशलेम की सबसे ख़ास बात यह है कि जगह यहूदी, मुस्लिम, ईसाई धर्म के लिए ही काफ़ी पवित्र है। यही कारण है कि तमाम हिंसा की घटनाओं के बाद भी दुनिया भर के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। समुद्र के किनारे बसा यह शहर शानदार पत्थरों से बना है, जिसका हर हिस्सा अपनी एक कहानी को दर्शाता है। ईसाई धर्म में यरूशलेम की मान्यता इसलिए ख़ास है क्योंकि पवित्र सेपुल्कर चर्च यहीं पर है। मान्यता है कि ईसा मसीह को यहाँ पर ही सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए ईसाई धर्म में इस स्थान का इतना महत्व है। मुस्लिमों के लिए यह जगह इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है, साथ ही कुब्बतुल खसरा भी यहीं पर मौजूद है। मान्यता है कि दुनिया में मुस्लिमों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान यही है। यहाँ पास में ही मौजूद एक शिला को लेकर मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद यहीं से जन्नत के लिए गए थे। अब अगर यहूदियों के लिए इस स्थान की पवित्रता की बात की जाए तो बता दें कि वो इसलिए ख़ास है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर की दीवार है। यहूदियों का मानना है कि इस दीवार के पीछे उनका पवित्र स्थान होली ऑफ होलीज़ है। माना जाता है यहूदी दुनिया की किसी भी हिस्से में हों, यरूशलेम की तरफ मुँह करके ही प्रार्थना करते हैं।